student, let's continue our math second and third chapter, that is triangle, and practice set 3.4. And first example, so question is here, see from this figure, this point A is on the bisector of angle x, y, z. This AX equal to 2 centimeter, then find the value of AJ. तो स्टूडेंट इस टाइप के एग्जांपल बहुत ही आसान हो गए, क्योंकि जब आपको पता है कि ये जो बाइसेक्टर है मींस रे वाई ए, अगर बाइसेक्टर है मतलब इसके दो सेम मींस इक्वल एंगल में वो बड़े एंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे इस बाइसेक्टर पे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो अगर आप इस तरह से यहाँ से ऐसे टेढ़ा और यहाँ से ऐसे टेढ़ा डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, जिससे ये पॉइंट से ये इससे क्या है, परपेंडिकुलर है, ए जेड यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री मीन्स ये और ये सेम होगा। मान लीजिए मैंने और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है और यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता, तो उनकी भी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जैसे आगे आप जाओगे वैसे ये लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लेस होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो स्टेटमेंट दिया है वही लिखना है और दोनों की लेंथ सेम होगी। तो ये अगर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स क्या होगी, तो पहले गिवन से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। पॉइंट A is on the bisector of angle x, y, z. Therefore, this point A is on the bisector of angle x, y, z. Therefore, this distance means AX equal to AJ. But AX is given 2 semi. Therefore, this AZ is also 2 सेंटीमीटर। हो गया कंप्लीट ये। अब इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इन फिगर एंगल आर एस टी मीन्स ये लार्जर एंगल कितना है, 56 डिग्री। Then see this PT is perpendicular to ray ST means इस ray ST पे perpendicular है। The ray PR is also perpendicular to ray SR means अगर perpendicular है और ये बाइसेक्टर है तो आपको पता है कि वो सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे अभी वो बाइसेक्टर है या नहीं वो पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो और ये सेगमेंट जो है PR और PT क्या है, सेम है मींस इक्वल लेंथ की है। अब इक्वल लेंथ में मतलब ये रे SP जो है उसका क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मींस इस 56 को दो समान भागों में क्या करेगी, वो बांट देगी। तो यहाँ पे आधे से ज्यादा स्टेटमेंट आपको गिवन में से ही क्या करना है, लिख लेना है। जैसे इन फिगर और सेगमेंट PT is perpendicular to ray ST, segment PR is perpendicular to ray SR। ये देखिए ये PR इस SR पे परपेंडिकुलर है। एंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि सेगमेंट PR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PT और ये दोनों PR और PT क्या है, सेम है। इससे क्या पता चलता है कि जो रे है, रे SP is bisector of angle TSR। ये TSR का क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। और जो फाइंड आउट करने को कहा है आपको वो यहाँ पर देखिए RSP, ये जो फाइंड करना है वो छोटा सा भाग यहाँ पर है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये बड़े एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो सीधा सा है, देयरफॉर एंगल जो पूछा है आपको RSP दैट इज हाफ ऑफ लार्जर एंगल मींस लार्जर एंगल जो है वो RST
टी है, और फिर ये हाफ इंटू 56, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा एंड 8 जा, मींस इट इज 28 डिग्री। मींस एंगल जो हमें पूछा है आर एस पी, वो कितना आ जाएगा 28 डिग्री है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको डायग्राम में एक लार्जर एंगल आर एस टी दिया है 56 डिग्री। ये दोनों सेगमेंट और ये जो पी आर इक्वल टू पी टी, इससे पता चल रहा है कि ये एस पी क्या है, बाइसेक्टर है इसका। तो लार्जर एंगल जो है टी एस आर का, और अगर बाइसेक्टर है तो आपको पता है ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों में से कोई भी। लेकिन यहाँ पे जिसकी जरूरत हमें बड़े एंगल से लिखना है, और बड़े का क्या करना है, उसे हाफ कर देना है। तो 56 का हाफ कर दिया हमने, तो ये आंसर आ गया 28 डिग्री। और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि अगर बाइसेक्टर और किसी बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट और उस पॉइंट से अगर उस रे पे परपेंडिकुलर होगा, मींस ये इक्वी डिस्टेंस होती है, इनका मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। Let's see. Say third example. Question is in triangle PQR. PQ equal to 10 centimeter, QR equal to 12 centimeter, PR equal to 8 centimeter. Find out the greatest and the smallest angle of the triangle. और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एफ है या angle F is 80 degree, angle A is 40 degree. Then find out the greatest and the smallest side of the triangle. अब दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे के कॉन्वर्स है, मीन्स अपोजिट है। आपको इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर आपको साइड पता है तो जो साइड बड़ी होगी, लार्जर होगी, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर होगा, और जो साइड स्मॉलेस्ट होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। और अगर एंगल दिए होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में एंगल दिया है, इस क्वेश्चन में आपको साइड दिए। अब इस क्वेश्चन में एंगल आपको फाइंड आउट करना है, दो तो दिए हैं, थर्ड फाइंड आउट करना और देखना है कि कौन सा एंगल लार्जर है। जो एंगल लार्जर होगा उसके सामने आपको जो साइड दिखाई देगी वो आपको क्या कहना है, वो सबसे लार्जर होगी, और जो स्मॉलर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। आपको साइड का एग्जांपल आया तो जो साइड बड़ी उसके सामने का एंगल बड़ा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन रहा तो जो एंगल बड़ा उसके अपोजिट साइड बड़ी। तो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू 10 सेमी, QR इक्वल टू 12 सेमी एंड PR इक्वल टू 8 सेमी। अब अगर आपको यहाँ पे इससे डायरेक्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, रफ डायग्राम। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, PQR, PQ इज 10 सेमी, then QR is 12 सेमी एंड दिस इज 8 सेमी। तो अब यहाँ पे आपको लार्जेस्ट जो साइड कौन सी दिखाई दे रही है, QR, मींस QR इज ग्रेटर देन, अब ये किससे बड़े है, तो इस PQ से, और PQ भी किससे बड़ा है, PR से बड़ा है। इसका अर्थ पता चलता है कि QR ये क्या है, लार्जर साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, सामने P, और उसको 3 लेटर में हम क्या लिखेंगे, QPR। ये ग्रेटेस्ट एंगल हो गया, और सबसे छोटी जो साइड है वो PR है 8, और उसके सामने एंगल Q, 3 लेटर में इसका नाम हो गया PQR इज द स्मॉलेस्ट एंगल। हो गया आंसर। मींस अगर साइड आप देखते हो तो जो साइड बड़ी उसके सामने जो एंगल होगा वो बड़ा, जो साइड छोटी उसके सामने की जो सामने जो एंगल होगा वो छोटा होगा, और एक बीच में रह जाता है वो मिडल में, दोनों के बीच का भाग। तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि ये QR सबसे बड़ा है तो उसके सामने, therefore angle QPR is the greatest angle, is the greatest angle
एंड पी आर, पी आर सबसे छोटा है तो पी आर के सामने क्यू मीन्स पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज द स्मॉलेस्ट एंगल। अब इसको अगर आपको रीजन लिखना है तो एंगल आप दिखा रहे हैं तो सिर्फ एंगल के बारे में लिखने का, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटर। ये देखिए एंगल लिख रहे हैं हम लोग, तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ये इसका रीजन हो गया। तो आप एक ही रीजन यहाँ पे दे सकते हैं या दोनों के यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हमने जो साइड है उसे असेंडिंग ऑर्डर मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया कि ये बड़ा फिर उससे ये और उससे ये मीन्स इस तरह से इनके अपोजिट एंगल देखिए। अब अगर हमें एंगल दिया होगा, जैसे इस एग्जांपल में हम लोग डायग्राम बना लेते, एफ ए एन। अब ये एफ 80 डिग्री है, ए 40 डिग्री है, देन फाइंड आउट द मेजर एंगल ऑफ एन। अब एन नहीं है तो एन आपको कैसे फाइंड आउट करना है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपको दो दिए हैं तो आप वाली प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल एफ ए एन द सम ऑफ angles of a triangle is 180 degree. The sum of angles of a triangle is 180 degree. Means angle F plus angle A plus angle N equal to 180 degree. So this F is 80 degree, A is 40 degree, N is not given and equal to 180 degree. Then sum is 120 degree plus angle N equal to 180 degree, and therefore angle N equal to 180 degree minus 120 degree. So this N is 60 degree. अब ये N कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आपको देखना है कि कौन सा एंगल बड़ा है, क्योंकि उसके सामने जो साइड होगी वो ग्रेटर होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। तो अब इसका अगर क्रम आप लगाते हैं तो एंगल F इज ग्रेटर देन एंगल N एंड एंगल N इज ग्रेटर देन एंगल A। मींस यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? A, और उसके सामने स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? F है। तो आपको इसी तरह से हम रीजन लिखना है। देयरफॉर F सबसे बड़ा है, F के सामने क्या है? AN। तो साइड AN इज ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट एंड अब सबसे छोटा ए है, ए के सामने की साइड है एफ एन, तो साइड एफ एन इज स्मॉलेस्ट। फिर से अगर आपको रीजन लिखना है तो इस तरह से आप रीजन लिख सकते हो कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। Let's see question number 5. Question is, prove that an equilateral triangle is equiangular. Means ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सभी एंगल क्या होते हैं? इक्विएंगुलर, मींस एक जैसे होते हैं। तो वही यहाँ पे हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करके उसमें गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, रफली ड्रॉ किया है। तो भी ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है कि सभी साइड लगभग क्या एक जैसी दिखनी चाहिए। मींस ए बी और सी, तो ये और ये बी सी, ये क्या है? साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इससे आपको इसके जो सभी एंगल है वो इक्वल दिखाने हैं। तो कैसे दिखाना है? अभी गिवन में लिख लेते हैं हम लोग। गिवन
triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. To prove that an equilateral triangle is equiangle, means all angle, means angle ABC equal to angle ACB equal to angle BAC. ये हमें प्रूव करना है कि इसके सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब प्रूफ. अब एक ही ट्रायंगल यहाँ पे दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC first take these two sides, means segment AB congruent to segment AC. अब यहाँ पे रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब कॉन्सेप्ट यूज करना है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. जिससे हमने आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम किया है उसी मेथड से अगर ये दो साइड सेम है तो इसके सामने जो दो एंगल बनेंगे, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी. रीजन यहाँ पे लिखेंगे आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम. ये थ्योरम किया है हमने. अब ये दो साइड होने के बाद और दो साइड कंसीडर कर लेते तो उसमें हम लोग कंसीडर कर लेते AC एंड BC. किससे कंसीडर करते, या AB और BC ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सेगमेंट AB congruent to segment BC, again it is side of an equilateral triangle and therefore अब फिर से ये दो उसी ट्रायंगल में ये दो साइड लिए हमने, तो फिर से क्या होगा कि इसी दो साइड के सामने जो एंगल होंगे वो फिर से सेम होंगे. तो ए बी के सामने, ए बी और बी सी के सामने ये दो एंगल है तो थ्री लेटर में इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग. अब ए बी के सामने ये एंगल हो गया ए सी बी. कौन सा हो गया, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी. ये बी सी के सामने मीन्स ये एंगल और थ्री लेटर में हम लोग एंगल बी ए सी ऐसे इंडिकेट कर लेंगे और इसे भी रीजन लिख लेंगे आइसोस्केलियस ट्रायंगल थ्योरम. यहाँ पे आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं. तो इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन दिया है, इसे सेकंड दिया तो आपको इसमें अब समझ जाएगा कि जो एंगल एबीसी है वो किसको कॉन्ग्रुएंट है, एसीबी को. और एसीबी किसको कॉन्ग्रुएंट है, बीएसी को. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एंगल अगर दूसरे को और दूसरा किसी तीसरे एंगल को कॉन्ग्रुएंट है तो सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब यहाँ पे ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, जो कि हमें प्रूव करना था. यहाँ पे प्रूव हो गया रीजन फ्रॉम 1 and 2 and therefore this triangle, जो यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल ABC is equiangular उसी का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया था मैंने. तो तीनों अगर एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC is equiangular. ये यहाँ पे कंडीशंस सेटिस्फाई होके ये थ्योरम प्रूव हो जाता है. थ्योरम में बोल के इसे हम लोग एग्जांपल कहेंगे, लेकिन ये थ्योरम के जैसे स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव लिखना तो आसान होता है. वैसे यहाँ पे और एक प्रूव डेट है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, then
ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल। आइसोस्केलियस मींस किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसकी भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। एक तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, तो हम लोग यहाँ से ABC, और ये इसका बाइसेक्टर वो इस BC को क्या है, परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। अब इसका बाइसेक्टर मींस ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल इन मेजर, और AD क्या है, दोनों को कॉमन है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें आपको गिवन जो है वो डायग्राम में से लिख लेना है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, अब ये AD जो है, AD सेगमेंट AD इज बाइसेक्टर, ये गिवन हो गया। टू प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद प्रूफ। अब प्रूफ के लिए आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करना है, जैसे ये बाइसेक्टर के कारण BAD CAD, ऐसे दो ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को हमें टेस्ट यूज करके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, क्योंकि अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाते तो उसी के रिमेनिंग पार्ट्स में हमें AB और AC दो साइड सेम दिखाने आएगी, और अगर दो साइड सेम है मींस वो आइसोस्केलियस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये इस तरफ एक और एक इस तरफ, ऐसे मींस यहाँ पे तो ए हम बीच में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, दिस इज गिवन, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एक एंगल आपको यहाँ पे गिवन दिख रहा है, तो एंगल BAD congruent to एंगल CAD, रीजन गिवन। फिर बीच में एक साइड आ गई AD, जो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को दी और इस ट्रायंगल को AD, तो उससे हम लोग लिख लेंगे सेगमेंट AD congruent to सेगमेंट AD, कॉमन this both the angle is 90 डिग्री, दोनों ही यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 डिग्री है, तो उससे हमें 3 लीटर में लिखना है ADB, इस ट्रायंगल के लिए ADB congruent to ADC is 90 डिग्री। अब देखिए टेस्ट कौन से हो गई, दो एंगल और बीच में एक साइड, मींस ये एंगल और बीच में AD क्या है, कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट से, तो यहाँ पे लिखा है देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल, मींस ट्रायंगल BAB congruent to triangle CAD by angle side angle टेस्ट। ये टेस्ट समझ में आगे हो गया आपको कि ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये सेगमेंट कॉमन है, और ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, मींस एंगल साइड एंगल टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। And if two triangle are congruent, then you know remaining parts are also congruent. तो remaining parts में आपको ये AB और AC congruent दिखाना है, तो सेगमेंट AB और साइड congruent to segment AC, that is corresponding side of congruent triangle। अब ये दो साइड एक लार्जर ट्रायंगल में है, कौन से, ABC में है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इन ट्रायंगल ABC इफ साइड AB congruent to साइड AC, दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई,
मीन्स जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इस थ्योरम की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आपको टेस्ट जो पहले एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में हुए उस टेस्ट को भी एक बार रिवाइज करना होगा, तो आपको एग्जाम्पल अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे।